अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों, ये हमारी बायोलॉजी सीरीज का लेक्चर नंबर 22 है और आपको पता है कि हम अभी बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले बच्चों हमने जो है वो, अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो हमने प्रोटीन को स्टडी कर लिया है, ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। और हमने कार्बोहाइड्रेट्स को भी स्टडी कर लिया। अब हमारी कौन सी टर्न चल रही है? लिपिड्स की। और इससे प्रीवियस लेक्चर में जो पार्ट 1 था इस लेक्चर का, उसमें हमने ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स और लिपिड्स को स्टडी किया था। अब हम उसकी सेकंड टाइप, जो लिपिड की सेकंड टाइप है जिसे हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, उसको स्टडी करने लगे। इस लेक्चर के अंदर हम उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि फॉस्फोलिपिड जो है वो ट्राइग्लिसराइड से कैसे डिफरेंट होता है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि एक कॉमन फिनोमेना एग्जिस्ट करता है फॉस्फोलिपिड्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेंबली ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कि फॉस्फोलिपिड सेल्फ असेंबल कैसे होते हैं लिपिड बायलेयर में, माइजल्स में और लाइपोसोम्स में। तो चलो बच्चों, यहाँ से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो बच्चों अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड की, तो ये एक कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, ठीक है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल के बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आप लोगों को रिपीट करने के लिए। जो सिंपल एसिड्स होते हैं उसमें आपको फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स मिलेंगे, ठीक है। आपको फैटी एसिड और अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं उसमें फिर मजीद चीजें ऐड होना शुरू हो जाती हैं, डिफरेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक या प्रोटीन, डिफरेंट चीजें उसके साथ अटैच होना जाती हैं शुरू, इसलिए हम उसे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कहते हैं। जैसे अब ये देखो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। एक ग्लिसरोल मॉलिक्यूल होता है और 3 फैटी एसिड्स होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है ना कि अगर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड्स के साथ एस्टर बॉन्ड बनाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अब देखो फॉस्फोलिपिड क्या होता है बच्चों। फॉस्फोलिपिड में ना कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल सी सिर्फ एक चेंज आता है। क्या होता है कि यहाँ से ये जो तीसरे नंबर वाला फैटी एसिड होता है ना, तीसरे नंबर वाला, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और उसकी जगह क्या जोड़ देते हैं बच्चों? एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। और एक न्यू ग्रुप ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस केस में जो पिक्चर है इसमें कोलिन ऐड हुआ है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड क्या है? जब भी एक ट्राइग्लिसराइड की मॉलिक्यूल के अंदर एक फैटी एसिड रिमूव करके वहां पे फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड। इसलिए हम इसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। फॉस्फो से आपको पता चलेगा कि एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स लिपिड क्यों है। जब भी एक सिंपल लिपिड के अंदर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स लिपिड बन जाते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट हैज ओनली 2 फैटी एसिड टेल्स एंड अ फॉस्फेट कंटेनिंग ग्रुप। देखा कितना सिंपल था। आप समझ आई कि ट्राइग्लिसराइड फॉस्फोलिपिड से कैसे डिफरेंट होता है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। और ये इतनी अच्छी पिक्चर थी बच्चों, ट्रस्ट मी। जब मैं इसे ढूंढ रही थी ना, जब मैं इसे पेश करी थी, लेक्चर तैयार करी थी, तो मुझे हो रहा था कि जब आप लोग इसको देखेंगे ना तो आप लोगों को ये पसंद आएगी, ठीक है ना। तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है, आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि किस तरह से एक फैटी एसिड रिमूव होता है और दूसरा उसकी जगह फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है और साथ ही एक डिफरेंट मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। तो ये फॉस्फोलिपिड होता है। अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो बच्चों, ये जो ग्लिसरोल मॉलिक्यूल वाला एरिया होता है, ये देखो बच्चों, ये ग्लिसरोल मॉलिक्यूल और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। और ये आर है। आर का मतलब कि यहाँ पे कोलिन भी अटैच हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है, ठीक है, फॉस्फेट के साथ। फिर उसकी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अटैच होने से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेसिक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है वो क्या है? ग्लिसरोल मॉलिक्यूल, 2 टेल्स ऑफ फैटी एसिड, एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये जो वाला हिस्सा होता है बच्चों, ये सारा किस में आता है? हेड में आता है। इसे हम क्या बोलते हैं? हेड, हाइड्रोफिलिक हेड। ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये वाटर लविंग नेचर का होता है, ठीक है। ये वाटर की चीजों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। आपको पता है फॉस्फेट और ऑक्सीजन जो है दे आर हाईली हाइड्रोफिलिक, ये वाटर लविंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो फॉस्फोलिपिड का हेड होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो, हाइड्रोफिलिक हेड मतलब वाटर लविंग, ठीक है। और अगर मैं, और इसका क्या है, और ये पोलर इन नेचर होता है, इट इज पोलर। पोलर मतलब वाटर लविंग, इसके ऊपर चार्ज होगा एंड ऑफन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन और फॉस्फेट पे, इसलिए इस पूरे हेड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और इट रेडिली इंटरेक्ट्स विद वाटरी इन्वायरमेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। जब भी कहीं वाटर होगा तो फॉस्फोलिपिड का जो हेड है वो उस वाटर वाली साइड पर जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी टेल्स की बात करूं, जो पीछे 2 टेल्स बच गई हैं बच्चों, ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बनी होती है और ये मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूँ कि इनका क्या डिफरेंस होता है।
तो ये जो दो फैटी एसिड चेन्स होती हैं ये क्या बना देती हैं, हाइड्रोफोबिक ट्रेल्स। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग, इन्हें वाटर पसंद नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली फैटी टेल्स हैं, तो ये इनको फैट पसंद होगा, इन्हें वाटर नहीं पसंद होगा। ठीक है, और टू मिनिमाइज कांटेक्ट विद वाटर दे क्लस्टर टुगेदर फॉर्मिंग द इंटीरियर कोर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ से आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि जो अगर कभी एमसीक्यूज में पूछा जाए कि जो ग्लिसरोल है और जो फॉस्फेट है वो कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स हमेशा हेड बनाते हैं, और जो टेल्स होती हैं वो फैटी एसिड्स की बनी होती हैं। तो आई होप ये फॉस्फोलिपिड आपको समझ आ गया होगा। और पीछे मैंने आपको बच्चों एक बात बताई थी कि जो आर ग्रुप होता है, ये देखो ये कितना अच्छा कंपैरिजन है, 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल क्या बना रहा है, ट्राइग्लिसराइड। फिर एक फैटी एसिड रिमूव हो गया, यहां से देखो ये फैटी एसिड रिमूव हो गया, यहां पर क्या ऐड कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप, तो ये क्या बन गया, फॉस्फोलिपिड। अब आर ग्रुप इस केस में बच्चों क्या है, हेड ग्रुप। आर का मतलब होता है हेड ग्रुप। ठीक है, अब हेड ग्रुप यहाँ पर कोलिन है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से आर ग्रुप चेंज होता जाता है तो फॉस्फोलिपिड के टाइप्स बनती जाती हैं। तो अगर कोलिन होगा तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, फॉस्फाटिडाइल कोलिन। ठीक है, अगर यहाँ पर अमाइन अटैच हो जाएगा, इथानोल अमाइन। अब देखो यहाँ पर आर ग्रुप चेंज हो गया, नीचे तक सारा स्ट्रक्चर सेम है, ये देख रहे हो, ये तीनों फॉस्फोलिपिड एक जैसे हैं, फॉस्फेट तक ये तीनों एक जैसे हैं नीचे से। जब ऊपर आर चेंज हो रहा है तो नाम चेंज हो रहा है। यहाँ पर कोलिन था तो फॉस्फाटिडाइल कोलिन, यहाँ पर इथानोल अमाइन अटैच हो गया तो ये फॉस्फाटिडाइल इथानोल अमाइन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो आर ग्रुप क्या हो गया, सीरीन, तो ये क्या बन गया है, फॉस्फाटिडाइल सीरीन। ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स बन गए हैं फॉस्फोलिपिड की, नीचे से सारा फॉस्फोलिपिड सेम है, ऊपर आर ग्रुप चेंज होने से सिर्फ उनके नाम बदल गए हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगा कि अब आप कहीं पर भी अगर ये पढ़ोगे कि फॉस्फोटिडाइल कोलिन है या इथानोल अमाइन है, सीरीन है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको पता होगा कि बेसिकली ये फॉस्फोलिपिड्स के नाम है, और ये डिफरेंट किस बेसिस पे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हेड ग्रुप यानी आर ग्रुप। ठीक है, अच्छा अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना पढ़ने लगे हैं बच्चों, वो है सेल्फ असेंबली ऑफ फॉस्फोलिपिड। इससे पहले आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आपने देखा कि इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, जो इसकी टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, वो फैट को पसंद करती है, वाटर से दूर दूर भागती हैं। ठीक है, ये एक एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या है ये, फॉस्फोलिपिड क्या है बच्चों, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और बच्चे जो है ना वो इससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एम्फीफिलिक, एम्फीफिलिक का मतलब होता है कि इसके अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। जब भी किसी मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा हाइड्रोफोबिक हो और आधा हिस्सा हाइड्रोफिलिक हो तो वो फिर क्या कहलाता है, एम्फीफिलिक। जब भी मैं एम्फीफिलिक होंगी तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर दोनों चीजें हैं, ये हाइड्रोफोबिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी है। ठीक है, तो सेल्फ असेंबली क्या होती है बच्चों, सेल्फ असेंबली आपको वर्ड ही, नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि सेल्फ असेंबली का मतलब होता है कि वो अपने आप को खुद से अरेंज करना, खुद से इस मॉलिक्यूल को अपने आप को अरेंज करना। कैसे, देखो बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब भी आपको फॉस्फोलिपिड को एक एक्वस एनवायरनमेंट मिलेगा, वाटर मिलेगा, तो फॉस्फोलिपिड्स क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं आपस में, और वो क्या करते हैं, दे अरेंज देमसेल्व्स इनटू ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर्ड, एक ऑर्डर बना होता है हर स्ट्रक्चर का, एक ऑर्डर स्ट्रक्चर्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद होता है, एंड थर्मोडायनेमिकली ड्रिवन। थर्मोडायनेमिकली ड्रिवन का मतलब ये होता है कि ये जो एनर्जी है इस सिस्टम को वो नेचर सपोर्ट करती है। ठीक है, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, बाहर से सिस्टम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ये थर्मोडायनेमिकली ड्रिवन होते हैं, खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है इस प्रोसेस में कि जो पोलर हेड्स होते हैं ना बच्चों, पोलर हेड, हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक, दे फेस आउटवर्ड द वाटर। ठीक है, वाटर आया तो हेड्स जो हैं वो वाटर की तरफ चले जाएंगे, और जो टेल्स हैं दे क्लस्टर इनवर्ड, वो अंदर की तरफ जुड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। और फिर वो कितने तरह के स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, 3 तरह की, सेल मेम्ब्रेन्स जिन्हें हम बाइलेयर बोलते हैं, माइसेल्स एंड लाइपोसोम्स। यहाँ ये मैंने डायग्राम में भी पोस्ट किया हुआ है, ये देख रहे हो, ये हाइड्रोफोबिक हेड, ये हाइड्रोफिलिक टेल्स। ठीक है, तो ये सेल्फ असेंबल होकर या आपको माइसेल्स बनाती नजर आएंगी, या आपको लाइपोसोम्स, या फिर ऐसे शीट, लंबी लंबी सी शीट्स बना देती हैं बाइलेयर। ठीक है, और ये अभी हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिपिड बाइलेयर कैसे बनती है। अच्छा बच्चों, देखो लिपिड बाइलेयर आप ये देख रहे हो, ऐसे लिपिड्स एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में, देखो ये ऑर्डर है ना, कैसे ऑर्डर से खड़े हुए, 1 2 3 4 ऐसे हंड्रेड मिलियंस ऑफ लिपिड बाइलेयर जो हैं, लिपिड मॉलिक्यूल जो है वैसे ऑर्डर की फॉर्म में खड़े हो जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दे आर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक हेड्स जो हैं दे आर अट्रैक्टेड टू वाटर, तो जितने भी हेड्स हैं वो सारे बाहर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, वाटर यहाँ पे बाहर की तरफ, ऐसे इस तरफ आप समझ लो कि ये आउटसाइड द सेल है और यहाँ पे वाटर है, तो जितने भी हाइड्रोफिलिक हेड हैं वो वाटर वाली साइड पे चले जाएंगे, और ये जो टेल्स हैं ये अंदर की तरफ एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है,
दे रिपेल वाटर एंड फेस इनवर्ड टुवर्ड्स ईच अदर क्रिएटिंग अ वाटर फ्री इंटीरियर। ठीक है, तो ये वाटर को रिपेल करती हैं बेसिकली टेल्स, और ये टेल्स आपस में ऐसे अटैच होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे ये लंबी सी शीट्स बना देती हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ असेंबली ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इनटू लिपिड बाइलेयर्स। ऐसे बाइलेयर है, ये देखो एक ये लेयर है ऊपर लिपिड्स की, ये देखो एक ये ऊपर वाली लेयर है और एक ये नीचे वाली लेयर है, तो बाय लेयर मतलब टू लेयर्स। ठीक है, तो लिपिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या बनाते हैं, लिपिड बाय लेयर्स। तो बाय लेयर्स को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, दे आर टू लेयर्ड एक्सटेंसिव शीट्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये लिपिड बाय लेयर्स आपको बच्चों कहाँ नजर आएंगी, हमेशा आपके सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में जो है ये लिपिड, ये देखो मैंने आपको यहाँ पर सेल की डायग्राम दी है सेल मेम्ब्रेन की, ये देखो सेल मेम्ब्रेन में ऐसे लिपिड बाय लेयर होते हैं। साइटोप्लाज्म है ये आउटसाइड द सेल है, और ये इसी लिपिड बाय लेयर के अंदर ये प्रोटीन्स अरेंज है। ठीक है, तो हमने, अगर आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा हुआ है लिपिड बाइलेयर का, तो आपको बहुत अच्छी है कि समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो जब हम आगे कमिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का, तो वहां पर मैं ये लिपिड बाइलेयर का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसे समझाऊंगी, तो वहां पर भी आपको ये समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि लिपिड बाइलेयर को इतना कोई बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, क्या है कि जस्ट लिपिड जो है वो वाटर की प्रेजेंस में, याद रखना वाटर की प्रेजेंस में जो उनके हेड्स हैं वो वाटर की तरफ फेस करते हैं, अपना चेहरा, अपना जो रुख है, अपनी डायरेक्शन जो है वो वाटर की तरफ कर लेते हैं, और जितनी भी टेल्स हैं वो अंदर की तरफ मूव कर जाती है, ताकि उन्हें वाटर से जो है वो इंटरेक्शन ना करना पड़े। ठीक है, सेकंड हमारे पास बच्चों जो सेल्फ असेंबली से चीज बनती है वो हमारे पास क्या बनते हैं, माइसेल्स। ठीक है, माइसेल्स भी किस तरह बनते हैं बच्चों, दे आर द स्मॉल स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब सर्कुलर गोल एग्रीगेट्स यूजली कंपोज्ड ऑफ मोनोलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। जब लेयर उसमें लिपिड बाइलेयर में दो लेयर्स थी, माइसेल्स में क्या है एक ही लेयर है, और वो ऐसे गोल सी स्फेरिकल सी फेस में चली जाती है। ठीक है, और ये किस तरह होता है कि जो टेल्स होती हैं वो अंदर की तरफ आ जाती हैं, और ये हेड जो हैं ये बाहर की तरफ चले जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर बाहर है तो हेड्स बाहर की तरफ हो जाएंगे और टेल्स अंदर की तरफ हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कौन बनाते हैं, डिटर्जेंट्स, जैसे सोडियम लॉरियल सल्फेट। सोडियम लॉरियल सल्फेट तो इतना मशहूर मॉलिक्यूल आपको पता है ये किसमें होता है, शैम्पूज में। ठीक है, हमारे डिफरेंट शैम्पूज, डिटर्जेंट, सरफ वगैरह, उसमें ये कंपाउंड यूज होता है। और ठीक है, तो ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये हमेशा माइजल्स बनाते हैं। ठीक है, और इनका जो साइज होता है माइजल्स का, दे आर टिपिकली लेस देन 100 नैनोमीटर, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो माइजल्स आपको कहाँ कौन बनाता हुआ नजर आएगा, बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, लाइक कोलेट एंड डीऑक्सीकोलेट, ये हमारा बच्चों लिवर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, ये भी एक कॉन्सेप्ट है हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी समझा देती हूँ कि बच्चों ये देखो ये बड़े बड़े लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। लिपिड क्या है, हमने अभी पीछे पढ़ा, हाइड्रोफोबिक। क्या है, हाइड्रोफोबिक मतलब लिपिड वाटर लविंग नहीं होता, वाटर हेटिंग होता है, वाटर से दूर भागता है। तो क्या होता है कि जब ये माइजल्स आते हैं तो ह्यूमन बॉडी में इसका क्या फंक्शन है, ये माइजल्स ऐसे लिपिड को अपने अंदर कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों देखो माइजल्स के अंदर क्या है, ये टेल्स है। टेल्स क्या है, हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफोबिक ही हाइड्रोफोबिक चीज को अपने अंदर करेगा ना। तो इस तरह बॉडी के अंदर इसे, जो माइजल्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स जो माइजल्स बनाते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, इमल्सिफिकेशन में। वो ऐसे लिपिड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अपने अंदर डाल लेते हैं। तो ये देखो, ये देख रहे हो, ये माइजल्स हैं ग्रीन कलर के, और इन्होंने अपने अंदर कैसे, देखो ये लिपिड के ब्राउन कलर के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर इंक्लोज किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि टेल्स हैं अंदर की तरफ, तो टेल्स ही लिपिड्स को, लिपिड मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ लेती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन, मतलब एक बड़े से लिपिड ड्रॉपलेट को छोटे छोटे लिपिड्स में जो है ये माइजल्स तोड़ देती हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर माइजल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये किसको सॉल्युबलाइज करती हैं, फैट्स को भी लेती हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी, और वाइटामिन को भी। तो आप देख रहे हो कि माइजल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, कि एक तो एक तरफ ये सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं, और दूसरी तरफ लिवर में और इंटेस्टाइन के अंदर ये माइजल्स भी बनाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, और वहां पर उनका फंक्शन सेल की मेम्ब्रेन बनाना है, और यहाँ पर फैट्स को स्टोर करना है, फैट्स को मूव करना है। ठीक है, जब हम ये आगे ह्यूमन के डिफरेंट फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम और ये सब चीजें पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब माइजल्स और रिवर्स माइजल्स में क्या फर्क होता है बच्चों, अगर वाटर की प्रेजेंस होगी, देखो अगर एक्वस इन्वायरमेंट होगा, मतलब वाटर की इन्वायरमेंट है, तो माइजल्स किस तरह बनेंगे, हेड बाहर टेल्स अंदर। ठीक है, जो रिवर्स माइसल्स होते हैं वो कब बनते हैं, लिपिडिक इन्वायरमेंट। लिपिड मतलब कि अगर किसी भी इन्वायरमेंट में फैट मौजूद होगा तो फिर क्या होगा, अब अगर बाहर फैट है तो टेल्स तो बाहर की तरफ आ जाएंगी ना, क्योंकि वो तो फैट को पसंद करती हैं। तो जब ये टेल्स बाहर होती हैं और हेड्स अंदर होते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, रिवर्स माइसल्स। ठीक है, तो जो नॉर्मल माइसल्स होते हैं वो किन्हें इनकैप्सुलेट करते हैं, फैट को, फैट सॉल्युबल वाइटामिन को। ठीक है, जैसे हमारे पास ए, डी,
के ये जो एडी के हमारे पास विटामिन है, ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो सब इन माइसल्स के अंदर इनकैप्सुलेट होते हैं, और हमारी बॉडी भी इनको माइसल्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करती है डिफरेंट सेल्स के अंदर, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल। लेकिन अगर हम रिवर्स माइसल्स की बात करें तो क्योंकि बच्चों ये देखो इनका अंदर जो अब ये हेड्स अंदर आ गए हैं ना, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, वाटर लविंग हो जाएगा, क्योंकि हेड्स अंदर की तरफ आ गए। अब ये लिपिड्स को इनकैप्सुलेट नहीं करेगी क्योंकि इसके हेड्स अंदर है, तो क्या इनकैप्सुलेट करेगी, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स या वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स या वाटर सॉल्युबल विटामिन, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो विटामिन बी होते हैं ये वाटर लविंग विटामिन होते हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो ये रिवर्स माइसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि माइसल्स और बायलेयर्स आपको समझ आ गई होंगी। अब हम तीसरी और लास्ट इसकी सेल्फ असेंबल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो है लाइपोसोम्स, ठीक है। लाइपोसोम्स क्या है बच्चों, देखो जब भी ये बायलेयर, कोई भी बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर जब अपने आप में दोबारा फोल्ड होती है, एक तो पहले वो बाइलेयर बनी, और जब वो बाइलेयर ही दोबारा से फोल्ड होके गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना ले तो वो क्या बनाती है, लाइपोसोम्स। तो लाइपोसोम्स क्या होते हैं, दे आर स्फेरिकल, ये भी गोल होते हैं माइसल्स की तरह, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर बाइलेयर्स। माइसल्स के अंदर एक ही लेयर होती है, लेकिन लाइपोसोम्स के अंदर एक से ज्यादा लेयर्स होती है, ठीक है। तो ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। द टू टेल्स मेक द मॉलिक्यूल रफली सिलेंड्रिकल। और इसमें आपको माइजल्स में देखो बच्चों, आपने देखा कि एट अ टाइम या तो उसके, अगर नॉर्मल माइसल है तो उसके अंदर हाइड्रोफोबिक चीज आएगी, ठीक है, और अगर रिवर्स माइसल है तो उसमें हाइड्रोफिलिक चीज आएगी। लेकिन जो लाइपोसोम्स होते हैं बच्चों, ये उससे ज्यादा एडवांटेजियस होते हैं, ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि देखो ये ऐसे अरेंज होते हैं। तो ये देखो अब ये टेल्स, ये देखो ये टेल्स ऐसे अंदर की तरफ हो गई, ये अंदर की तरफ इधर भी हेड है और ये बाहर भी हेड है, तो यहाँ पर इधर एक अंदर क्या बन गई, एक्वस कोर, वाटर लविंग कोर, ठीक है। अब हेड्स अंदर की तरफ भी आ गए हैं, पहले सिर्फ टेल्स थी, अब उसने ऐसा फोल्ड किया कि अंदर जब दो लेयर्स फोल्ड हुई तो अंदर एक्वस कोर बन गया, ठीक है, और अब यहाँ पर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स भी स्टोर हो सकते हैं। तो लाइपोसोम्स का जो है वो माइसल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये एट अ टाइम अपनी लेयर्स के अंदर, ये देखो ये जो लेयर्स है ना, जहाँ ये टेल्स आपको नजर आ रही है, ये वाला एरिया, ये जो सारा अंदर टेल्स वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर लिपिड बाइलेयर है और ये क्या स्टोर करता है, हाइड्रोफोबिक मतलब फैट्स, ठीक है। और एक्वस कोर, ये जो कोर है अंदर वाली जगह जो है, यहाँ पर वो कोई भी हाइड्रोफिलिक चीज रख लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइपोसोम्स जो हैं दे आर यूज्ड टू इनकैप्सुलेट बोथ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स इन द कोर। कोर के अंदर किसे करेगा, हाइड्रोफिलिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लिख लो, नोट डाउन कर लो कि लाइपोसोम्स में पूछा जाता है कि उसकी कोर में कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, क्योंकि हेड्स अंदर की तरफ आ गए हैं, और लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स इन द मेम्ब्रेन, और ये जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ऐसे टेल्स वाली साइड में, इसमें हाइड्रोफोबिक आते हैं, ठीक है। तो ये एट अ टाइम दोनों चीजें स्टोर कर सकती है, और इसकी जो साइज रेंज है, दे फॉर्म नैनो टू माइक्रोमीटर्स, ठीक है। ये नैनो से रेंज में लेके माइक्रोमीटर्स तक होते हैं। और ये जो माइजल्स हैं और जो लाइपोसोम्स हैं, दे आर बोथ वाइडली यूज इन ड्रग डिलीवरी एंड एक्ट एज अ मॉडल फॉर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। तो आई होप कि बच्चों आपको जो है वो लाइपोसोम्स भी समझ आ गए होंगे, इनका स्ट्रक्चर, इनकी एग्जाम्पल और इनकी सेल्फ असेंबली, ठीक है। तो अब इसका जो लेक्चर 22 का पार्ट 3 है, उसके अंदर हम स्टीरोल्स और कोलेस्ट्रॉल को स्टडी करेंगे, विच आर दी थर्ड मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स, ठीक है। मैंने लेक्चर्स को बच्चों इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि प्रीवियसली जो मैं लेक्चर्स बना रही थी वो बहुत लंबे बन रहे थे, ठीक है, क्योंकि डिटेल में चीजें मेरी आदत है समझाने की, मुझे होता है बच्चे जो पढ़ सीख के जा रहे हैं वो सही सीख के जाएं, ताकि उन्हें फिर फर्दर कहीं और से ना सीखना पड़े और उन्हें टेंशन ना हो, वो पेपर अच्छी तरह से दें, उनके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, ठीक है। लेकिन वीडियोस बहुत लंबी बन रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चे शायद एंड तक ना देखे, तो फिर मैंने इस लिपिड की टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में कर दिया, ताकि जिसने जो जो पार्ट समझना है वो उसी को ही देखे और उसे ही समझे और उसका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट पार्ट में हम स्टीरोल्स और कोलेस्ट्रॉल को पढ़ेंगे। तो बच्चों स्टे ट्यून विद योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।